नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं दिलेश्वर भूमापक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। भूमापक अमीन का तीसरा एपिसोड थ्योरी क्लास है। सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखेंगे सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका परिभाषा चाहे इतिहास देखा जाए तो सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये देखते हैं आखिर सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका इतिहास या परिभाषा बोलिए, देखते हैं क्या कहता है इसका परिभाषा। भारतीय इतिहास के समय भारतीय इतिहास में एक ऐसा माना जाता है कि अकबर के समय के पहले जितने भी राजा बादशाह हुआ करते थे, उनके पास जितना भी राजा बादशाह हुआ करते थे, उनके पास अकबर के समय के पहले जितने भी राजा बादशाह हुआ करते थे, उनके पास जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात और ना ही कोई हिसाब था। उन्हें यह भी पता नहीं था, यह भी मालूम नहीं था उन लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि हमारे किला का क्षेत्रफल क्या है, और यह भी क्या है, और यह भी पता नहीं था कि धूर, कट्ठा, बीघा, एकड़, डिसमील, हेक्टेयर का कोई पैमाना जानते भी नहीं थे। और वे बहुत बता सकते थे कि मेरा मकान इतना गज में स्थित है। इसी तरह किसी बात पर वापस में जब पता ही नहीं था कि मेरा इतना ये क्षेत्र है, मेरा इतना एरिया है, जब पता ही नहीं था तो स्वाभाविक है आपस में क्या होगा, आपस में विवाद छिड़ जाता था। और क्या होता था और एक राजा से दूसरे राजा के बीच जंग छिड़ जाता था, जिससे इसमें किसको नुकसान होता था। इसमें किसको नुकसान होता था, इसमें गरीब जनता को इसमें भारी नुकसान होता था, भारी परेशानी झेलना पड़ता था, नुकसान होता था, परेशान रहते थे, जिससे गरीब जनता को इतना परेशानी हो जाता था कि कहना ही नहीं था। और साथ ही साथ जमींदारों के पास भी कोई कागजात नहीं था, जिसके कारण से माल गुजारी यानी कर यानी टैक्स वसूलने में बड़ी कठिनाई होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही लगान को जमींदार दोबारा वसूला जाता था। एक ही लगान को पता ही नहीं था कि मेरा इलाका क्या है, कितना दूरी तक हम लगान लिए हैं, इसीलिए एक ही लगान को दोबारा वसूला जाता था। इसका कारण यह था कि जमींदारों के पास भी कोई कागजात नहीं था। जमींदारों के पास भी कोई कागजात
कोई कागजात, क्या कोई कागजात नहीं था, नहीं था। क्या था? जमींदारों के पास भी कोई कागजात नहीं था, नहीं था। जमींदारों के पास भी कोई कागजात नहीं था। और तो क्या, और रैयतों के पास और बंदोबस्ती का सिलसिला कितना था? बंदोबस्ती का सिलसिला 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल एवं 10 साल का था, इससे क्या होता था? जमींदार एवं रैयत असंतुष्ट रहा करते थे और जमीन को भी उपजाऊ बनाना नहीं चाहते थे, उसी विषयों को सोचते हुए, यही सब विषयों को सोचते हुए, उपयुक्त बातों को देखते हुए, यानी यही सब बातों को सोचते हुए बादशाह अकबर ने बादशाह अकबर ने क्या किया? अपने नवरत्नों के बीच जमीन संबंधित ऐसा बात रखा और जमीन के बारे में ऐसा कागजी रूप देने की बात रखा कि उपयुक्त समस्याओं का हल हो सके। इसके लिए अकबर ने अपने प्रसिद्ध गणितज्ञ, अकबर ने अपने प्रसिद्ध गणितज्ञ टोडरमल, टोडरमल की सहायता से क्या किया? टोडरमल की सहायता से सर्वे करवाया। टोडरमल की सहायता सर्वे करवाया। लेकिन फिर बात क्या रहा? लेकिन इस सर्वे में क्या हुआ? इस सर्वे में ना कोई पैमाना, ना कोई नियम, ना किसी प्रकार का नापी लिया गया, ना कोई किसी प्रकार का नापी, ना किसी प्रकार का अथी लिया गया। बस इतना तो किया गया कि इतना से इतना इलाका मेरा है, इतना से इतना इलाका क्या है, इतना से इतना इलाका मेरा है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे थाकवस्त सर्वे कहते हैं, जो पहला सर्वे है। यह सर्वे कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब कराया था थाकवस्त सर्वे? 1556 ईस्वी में। किसके द्वारा कराया था? बादशाह अकबर ने। किसके द्वारा कराया था? टोडरमल, अपने गणितज्ञ टोडरमल की सहायता से एक सर्वे कराया था, जो कि ये 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? थाकवस्त सर्वे। थाकवस्त सर्वे क्या कहते हैं? इस सर्वे को क्या कहते हैं? थाकवस्त सर्वे कहते हैं। थाकवस्त सर्वे कहते हैं। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। इसे थाकवस्त सर्वे कहते हैं। ये किसने कराया था? बादशाह अकबर ने अपने प्रसिद्ध गणितज्ञ टोडरमल की सहायता से जो सर्वे कराया था, वो कौन सर्वे था? थाकवस्त सर्वे। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में करवाया था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं।
फिर मिलते हैं नया नया अमीन संबंधित बातें और थ्योरी के साथ। अब अमीन के थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, कब क्या हुआ, कब कौन सा सर्वे हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया और अभी तक चल रहा है, और अभी वर्तमान में कौन सा सर्वे चल रहा है, कोई किसका हुआ, अब कब कराया था। ये सब बातें चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि अमीन सीखने में सहूलियत होगी सबको, और अमीन सीखेंगे तो अपना ज़मीन ऐसा नहीं है कि कोई लूट सके। तब तक के लिए धन्यवाद।